हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेगुलर कॉन्जुगेशन और अब हम आज पढ़ेंगे इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो हमने रेगुलर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था कि EST TEN इसके अकॉर्डिंग हम कोई से भी वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। उसके कुछ एक्सेप्शंस थे और कुछ रूल्स थे। ठीक, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन का कोई रूल नहीं होता। यहाँ पे जैसा उसको कॉन्जुगेट करा जाता है, जिस हिसाब से, उसको वैसे ही हमें याद करना रहता है। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। इसमें दो तरीके से हम कॉन्जुगेट करते हैं। पहला होता है मोडाल वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। दो वर्ब को यहाँ कॉन्जुगेट करा जाता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं मोडाल वर्ब। ठीक, अब मोडाल वर्ब को जानने से पहले इसका पहले रूल जान लेते हैं कि इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन को करते कैसे हैं। इसके दो रूल हैं। पहला, कॉन्जुगेशन ऑफ इश एंड एरेजी। इश वाले में और एरेजी वाले में दोनों की कॉन्जुगेशन जो होती है सेम रहती है। मतलब जो इश की कॉन्जुगेशन होगी सेम एरेजी की कॉन्जुगेशन होगी। ठीक, सेकंड है कॉन्जुगेशन ऑफ डू इज़ ऑल्सो सेम एज इश बट विद रेगुलर एंडिंग्स। इसका मतलब हुआ कि डू जो है, जैसे इश डू एरेजी। ठीक, इश और एरेजी वाले में से दोनों में तो सेम रहेगी कॉन्जुगेशन, डू में भी सेम रहेगी, बस डू में एक्स्ट्रा क्या लगेगा, ST या फिर T। ठीक है, वो डू में लगेगा। बाकी तीनों की कॉन्जुगेशन सेम रहेगी, बस डू में एक्स्ट्रा ST या फिर T लग जाएगा बस। और बाकी नीचे के जितने भी हैं, वियर, ईयर, GNG, वो रेगुलर कॉन्जुगेशन की तरह रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम जानते हैं मोडाल वर्ब को क्या क्या है। मोडाल वर्ब पहली होती है वोलन, इज टू वांट। ठीक, या फिर विश या फिर डिज़ायर, ये होता है वोलन। जोलन क्या होता है, शुड। कहीं पे भी हमें मोडाल वर्ब लगानी है तो उसको लगाएंगे जोलन। ठीक, अब क्योनन होता है कैन या फिर टू बी एबल टू। ठीक, ड्यूरफन होता है मे या फिर बी अलाउड टू। ठीक, ये अगर ये चीज़ यहाँ पे अलाउड है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें ड्यूरफन आ जाएगी। म्यूसन होता है मस्ट या फिर हैव टू। म्योगन होता है लाइक टू लाइक। और म्योस्टन होता है वुड लाइक टू। ठीक है, म्योगन इज़ टू लाइक, म्योस्टन इज़ वुड लाइक टू। म्यूसन मस्ट या फिर हैव टू, ड्यूरफन टू बी अलाउड, और क्योनन टू बी एबल या फिर कैन, जोलन इज टू शुड, वोलन इज टू वांट, टू विश या फिर डिज़ायर। ठीक, ये हमारी मोडाल वर्ब होती हैं। हाँ, ऑलवेज सारे सेंटेंस में यही मोडाल वर्ब यूज़ होती हैं, ये सात। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। मैं इसका टेबल बना लेता हूँ, फिर इसको करते हैं। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अब इसको करते हैं। मैंने बोला था ना कि जो इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन होती है उसमें नीचे के जो तीन होते हैं, ये तीन सेम रहते हैं रेगुलर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें रेगुलर कॉन्जुगेशन हम कैसे करते थे, एंडिंग हटाते थे और EST T, यहाँ पे EN लगाते थे। तो यहाँ पे पहले रूट लिख लो, ENTEN, ये हो गया। ठीक, ऐसी जोलन, तो जोलन, ईहर जोल्ट, GNG जोलन। ऐसी क्योनन, वियर क्योनन, ईयर क्योंट, और GNG क्योनन। ऐसे ड्योरफन, वियर ड्योरफन, ईयर ड्योर्फ्ट, और ये ड्योरफन। ठीक,
अब बचे ऊपर के तीन। इन तीन में हमारा, मैंने बोला था जैसा होगा वैसा याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, वॉलन का होता है इश के साथ विल, ठीक। ये फ्यूचर में जो विल होता है वो वाला विल नहीं है, वॉलन की कॉन्जुगेशन होती है विल। इश विल डू, इसमें मैंने डू के साथ क्या बताया था, पहला रूल क्या बताया था, इश और एरेजी दोनों सेम होता है, तो इश और एरेजी दोनों सेम होगा। डू के साथ डू वाला भी सेम होगा, बस रेगुलर एंडिंग लग जाएगी रेगुलर कॉन्जुगेशन वाली, एस टी या फिर टी। अब विल्स्ट बोल सकते हैं हम, विल्ट नहीं बोलेंगे, विल्स्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोलने में हमें दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए हमने ई नहीं लगाया या फिर टी नहीं लगाया, एस नहीं है इसलिए। आगे ऐसे ही जोलन, जोलन का क्या होता है, जोल, ठीक, तो ये वाला भी जोल, ये भी जोल। अब यहाँ पे डू के साथ रेगुलर एंडिंग एस टी, जोल्स्ट। अब क्योनन का होता है कान, ठीक, इसके साथ और एरेजी के साथ भी कान, डू के साथ भी कान, लेकिन डू के साथ एस टी लग जाता है तो कांस्ट। डियोरफन का होता है डार्फ, डी ए आर एफ, डार्फ। डू के साथ डार्फ, अब डार्फ के में एस टी लग जाएगा, डार्फ्स्ट हो जाएगा। ये हमारी कॉन्जुगेशन रहती है इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन विद मोडाल वर्ब्स के साथ। इश वोलन की कॉन्जुगेशन क्या रहती है, इश विल, डू विल्स्ट, एरेजी विल, वियर वोलन, ईयर वोल्ट, जी एन जी वोलन। वोलन मीन्स इज टू वांट। जोलन इश जोल, डू जोल्स्ट, एरेजी जोल, वियर जोलन, ईयर जोल्ट, जी एन जी जोलन। जोलन मीन्स शुड। क्योनन इश कान, डू कांस्ट, एरेजी कान, वियर क्योनन, ईयर क्योंट, जी एन जी क्योनन। क्योनन मीन्स कैन। ड्यूरफन की होती है इश डार्फ, डू डार्फ्स, डार्फ्स्ट, एरेजी डार्फ, डार्फ, वियर ड्यूरफन, ईयर ड्यूर्फ्ड, जी एन जी ड्यूरफन। ड्यूरफन मीन्स टू बी अलाउड, ठीक है। अब बाकी की कॉन्जुगेशंस हैं वो हम करते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, अब इसको करते हैं स्टार्ट। इश पहले नीचे की लिख लेते हैं, तो वियर म्यूसन, ईयर म्यूस्ट, जी एन जी म्यूसन। म्यूसन इज टू मस्ट। नीचे की थी म्योगन, म्योक्ट, म्योगन, म्योस्टन, म्योस्टेट। क्योंकि हमने पढ़ा था रूल्स में रेगुलर एंडिंग में कि अगर टी लगता है तो डबल टी एक साथ नहीं प्रोनाउंशिएट होता, इसीलिए ई टी लग जाता है ईयर में, एरजी में, तो म्योस्टेट हो जाएगा। जैसे अर्बाइटेट पढ़ा था हमने, ऐसे ही म्योस्टन। म्योस्टन मतलब वुड लाइक टू, म्योगन मतलब लाइक टू लाइक। अब आती हैं ये इश मुस, एरेजी मुस, डू भी मुस। डू के साथ एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे डबल ऐसे एक और लगाऊंगा तो मुस्ट बन जाएगा, प्रोनाउंशिएट में दिक्कत हो रही है इसलिए सिर्फ टी लगा दूंगा तो मुस्ट, ठीक, मुस्ट हो गया ये। ऐसे ही म्योगन, म्योगन का होता है माघ, इश माघ, डू मार्क्स, एरेजी माघ। अब म्योस्टन का इश म्योस्ट, डू म्योस्टेस्ट, एरेजी यही वाला म्योस्ट। यहाँ पे नॉर्मल रेगुलर कॉन्जुगेशन में क्या करते थे, ई एस टी, टी ई एन, टी ई एन, तो यहाँ पे टी लगाना चाहिए
है ना, ईटी लगाना चाहिए जीएनजी एरएसजी में। बट रूल क्या कहता है इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन का कि जो इसमें होगा वही इसमें होगा, तो इसमें ये है तो इसमें भी यही रहेगा। ठीक है, इस वाले में बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं। ये हमारी हो गई मोडाल वर्ब की कॉन्जुगेशन, ठीक, सातों की। अब हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन। ठीक, करते हैं इसको स्टार्ट। मैं लिख लेता हूँ हेल्पिंग वर्ब और उसका कॉलम बना लेता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। 3 ही है हेल्पिंग वर्ब, जाइन और हाबन और वेडन, 3 होती हैं। तीनों को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने लिख लिया ये हेल्पिंग वर्ब। ये 3 होती हैं, एस जाइन, एच हाबन, डब्ल्यू वेडन। ठीक, जाइन टू बी, हाबन टू हैव, और वेडन विल, शैल, विल बी, टू बिकम, विल बिकम। हाबन, वेडन के इतने सारे मतलब होते हैं। हाबन का मतलब होता है टू हैव। जाइन का मतलब आप जब सेंटेंस यूज़ करेंगे ना, सेंटेंस में आपको पता लगेगा कि टू बी का मतलब कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक, तो अब इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं। अब इसमें जो है, इसमें तो चेंजेस हैं। ठीक, ये अब 3 ही होती हैं हेल्पिंग वर्ब, बस यही 3 होती हैं। अब इन तीनों को तुम्हें रट लो इसको, ये ऐसे ही होती हैं, और कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। तो यही 3 है, ये 3 तो याद ही हो जाएंगे आसानी से। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है। इसमें जाइन का होता है इश के साथ बिन, डू के साथ बिस्ट, एरएसजी के साथ इस्ट, वियर के साथ जिन, ईहर के साथ जाइड, और वी जी एन जी के साथ जेंड। ठीक, और अब करते हैं हावन की। हावन की होती है इश हाब, डू, हास्ट, एरएसजी हार्ट, और ये वाली हाबन वियर के साथ, ईयर के साथ हाफ्ट, और जी एन जी हाबन। ये 3 थोड़ी सेम है पीछे की तरह, बट याद कर लेना, ऐसे याद करना। इश बिन, डू बिस्ट, एरएसजी ईस्ट, वियर जिन, ईयर जाइड, जी एन जी जिन। इश हाब, डू हास्ट, एरएसजी हार्ट, वियर हाबन, ईयर हाफ्ट, जी एन जी हाबन। इश वेड, डू ई के आई में चेंज होता है ना, वेस्ट। ठीक है, अब ये डी कहाँ चला गया वो अब नहीं है, अब इसको याद ही करना पड़ेगा। एरएसजी वेड, ये बेसिकली ये फ्यूचर में यूज़ होती है। वियर, वेडन, और ईयर, वेडेट, जी एन जी वेडन। ठीक, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब का केस पूरा। तो इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन हमने इसमें पढ़ लिया। तो हमारे जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। मतलब कॉन्जुगेशन बेसिकली इसी तरीके से करते हैं, इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन और रेगुलर कॉन्जुगेशन 2 तरीके से होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया 2 वीडियोज़ में। ठीक, मोडाल वर्ब के साथ ऐसे बता दिया मैंने जो इनका रूल होता है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब का मैंने ये बता दिया। 3 है, इसको याद करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि टू बी इज़ 3, टू बी इज़ 3, इसमें टू बी आई S3, ये एक हो गया S3 आई, टू बी। अब यहाँ पे देखो 1 2, टू बी आई, अब S3 1 2 3, ऐसे टू बी इज़ 3, ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हैं कि 2 बी हैं, एक आई है और S3 है। बट वैसे नॉर्मल याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
एंड अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट में। एंड बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई इन्फॉर्मेशन आप तक ईज़िली पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।